4 बरस हो गलो आय बिहान कह रहो पैसा दे के नौए न करे छो। अब कहिया पैसा अइते? कितना पैसा? 2 लाख मिलना था आपको? हाँ 2 लाख मिलना। 4 साल में अभी तक कितना मिला है? 1.5 लाख। 1.5 लाख। 50,000 अभी भी नहीं मिला ना गिट्टी बालू ले लिया न बेटा तू। हाँ। तंग करे दिन करो कह गेल एहो जाके ओकरा कहे लेकिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं BNP न्यूज। बीत गए 5 साल, क्या है नगर निगम का हालचाल? नगर निगम या नरक निगम, बोलो जनता क्या है गम। इस स्लोगन के साथ हम निकल चुके हैं वार्ड पार्षद के। अभी आने वाले महीनों में, कुछ महीनों में नगर निगम का चुनाव होने वाला है और अभी पंचायत चुनाव भी है। तो अभी हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 3 के अशोक जी। हालांकि इनकी पत्नी पार्षद हैं रिंकी देवी, दोनों मिलके ही काम करते हैं। और ये देख सकते हैं आपकी ये ऑफिस है इनका। किस तरह से अभी मैं यहाँ पे जब आया तो 2-3 जो ज़रूरतमंद लोग थे यहाँ पे आके, कोई वृद्धा पेंशन के लिए या अदर काम के लिए, दूसरे अन्य कामों के लिए यहाँ पे लोग आके अपना काम लेते हैं। बिहार में ये टाइमिंग भी लिखे हुए हैं, मिलने का समय 8 बजे से लेके 11 बजे तक, मतलब सुबह में ये 3 घंटा रोज़ देते हैं। नहीं देते हम लगभग 18 घंटा समय। तो इनसे जानेंगे कि बीते 5 साल में कैसा कार्यकाल रहा इनका। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं अशोक कुमार, पार्षद प्रतिनिधि। सबसे पहले हम अपने बेगूसराय जनता को प्रणाम करते हैं एवं उलाव की जनता को प्रणाम करते हैं। हमने जनता को काम के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। दोनों पति पत्नी जितने भी ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं उनको हम अधिक से अधिक लाभ देने का काम करते हैं। जैसे विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन हो, आवास योजना का लाभ हो, राशन कार्ड हो, चाहे उनका जो भी हो, गोल्डन कार्ड भी बनाए हैं। जो भी काम हुआ है हम बढ़ चढ़ के उनको हमेशा काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। कुछ व्यक्ति छूट गए हैं राशन कार्ड में, उनका भी आवेदन हम ब्लॉक में करवाए हैं। और हम चाहते हैं जिला प्रशासन महोदय से कि पुनः आचार संहिता के बाद जो छूटे हुए व्यक्ति हैं उनको मैकिंग करा करके आवेदन ले लिया जाए, जिससे कि छूटे हुए परिवार, गरीब परिवार का नाम दर्ज हो सके राशन कार्ड में और अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके नगर निगम क्षेत्र में। खास करके हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं। पंचायत 2011 में, उससे पहले पंचायत था, उसके बाद वो नगर निगम बन गया। हम लोग 2 टर्म से जीते हैं और पब्लिक को हम बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। रही बात कुछ आवास में, आवास लगभग 45 आदमी को कार्यादेश दे दिया गया है और कुछ व्यक्ति को पैसा मिल गया। सारा प्रक्रिया हो रहा है नगर निगम से। शौचालय भी हम लोग लगभग 400 व्यक्ति को दे दिए हैं। गोल्डन कार्ड भी 350 व्यक्ति को मिला है। 700 व्यक्ति को विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, जन कल्याण योजना का जो भी पेंशन होता है वो हम लोग करवाते हैं। पिछले ये 2 टर्म का आपका ये काम? दूसरा टर्म है लगातार मेरा। और जो भी काम छूटा हुआ है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि काम अधिक से अधिक हो जाए। RO विभाग द्वारा जो काम अभी उलाव चौक मुख्य सड़क से रिफाइनरी सड़क तक जो काम हो रहा है उसमें RO के लापरवाही, घोर लापरवाही है इसमें। और लापरवाही ऐसा है, मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क जो है उलाव चौक से लेकर रिफाइनरी रोड पूर्वी भाग तक जो जाता है उसमें RO के कार्यपालक महोदय को कई बार हम फ़ोन करके कहें कि सर सड़क बनवाइए। संवेदक जो है 6 महीना से पत्थर डाल करके छोड़ दिया है, जिससे छोटे छोटे बच्चे एवं वृद्धा जो है गिर के लहूलुहान हो रहे हैं। इसमें बहुत ही हम संवेदक को कहते हैं कि काम करिए। पब्लिक जो है गिर रहा है, दुकानदार को सामान खराब हो रहा, धूल मिट्टी उड़ने से, पत्थर उड़ने से, आने जाने वाले गाड़ी जो आता जाता है उसमें पत्थर उड़ रहा है। कई आदमी चोटिल हो गए, घायल हो गए हैं। और लेकिन संवेदक को थोड़ा भी इस पर किसी तरह का अमल नहीं हो रहा है। इस संबंध में मेरे द्वारा 2 विधायक महोदय को दिए हैं आवेदन कि श्रीमान हमारा काम जो है लंबित है उलाव चौक सड़क का, उसको आप काम करवाइए। मेयर साहब से भी रिक्वेस्ट किए कि सर काम करवाइए। वो भी फ़ोन करके एग्जीक्यूटिव साहब को बोले कि ठीक है काम करवा देते हैं। काम फ़ोन किए थे, उसके बाद भी अब तक काम नहीं हो रहा। जिला पदाधिकारी महोदय को आवेदन जनता द्वारा दिया गया है। उसमें भी हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जिला प्रशासन उलाव चौक के सड़क को काम करवाने का कृपा करना चाहेंगे, चूँकि
सबसे दिक्कत हो रहा है, छोटा छोटा बच्चा विद्यालय जाने वाले और वृद्ध आदमी को घायल हो रहा है, पत्थर उड़ने से लहूलुहान हो रहा है, लेकिन इस पर संवेदक किसी तरह का अमल नहीं कर रहे हैं। मतलब आपके अनुसार मेन जो समस्या है अभी वही समस्या मुख्य मार्ग का है, बाकी तो काम सही ढंग से हो रहा है। नगर निगम से हम लोग का काम सही से हो रहा है, आवास हो, पेंशन हो, चाहे जो भी जन कल्याण योजना हो, कुछ शौचालय का राशि छुटा हुआ उसका फोटोग्राफी हो चुका है, उसका भी काम धीरे धीरे हो रहा है। हम लोग साहब से लगातार मिल रहे हैं जा कर के कि सर कुछ काम पेंडिंग है, हम लोग का काम करिए, चूँकि आगे इलेक्शन है। सर भी बोले हैं कि काम हम लोग कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं कर रहे हैं। मेयर साहब के भी बोले हैं कि सर कुछ काम जो है हम लोग का क्षेत्र गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर रहा क्षेत्र में काम होना चाहिए अधिक से अधिक। सर भी बोले कि ठीक है काम करवाओ और हम लोग उसमें साथ हैं। मेन समस्या मेरा सड़क का है, बाकी तो काम हम लोग कर रहे हैं। बीते 5 साल में लगभग 3 से 4 करोड़ रुपया जो है वार्ड नगर निगम के द्वारा दिया गया वार्ड में विकास करने के लिए। तो उसका मुख्य जो मेन काम है, मुख्य काम वो क्या क्या? सड़क सभी मोहल्ला में जितने भी उलाव के वार्ड नंबर 3 के मोहल्ला है, सभी मोहल्ला में हम सड़क बना रहे हैं, लगातार बन रहा है, किसी भी मोहल्ला बचा हुआ नहीं हुआ। लेकिन आम जनता भी उसमें काम करने में परेशान हम लोग को करते हैं। जिस समय सड़क हम दे देते हैं उनके राय विचार से कि ये सड़क बनवाइए, लेकिन सड़क जब पास हो जाता है तो कुछ दूर बनने के बाद आगे जा कर के रोका रोकी करते हैं कि ये हम ज़मीन नहीं देंगे, ये ज़मीन नहीं देंगे। मुख्य काम मतलब नगर निगम के द्वारा जो राशि दी गई आपको लगभग 4 करोड़, मुख्य काम उसका पीसीसी ढलाई था क्या? मुख्य काम है जो कच्ची सड़क है उसमें मिट्टी भराई, सोलिंग, पीसीसी, कहीं कहीं फेवर ब्लॉक भी लगा है और कहीं नाला सड़क दोनों बन रहा है साथ साथ। कुछ जगह फेवर ब्लॉक का काम भी हो रहा है और बहुत सा मोहल्ला जो है जो छूट गया है इक्का दुक्का, उसका भी हम लोग योजना डाल दिए हैं। लगभग हम लोग का 4 करोड़ से अधिक काम हुआ है और काम मेरा टेंडर भी खुल गया है। कुछ काम जो बचा हुआ उसका टेंडर भी मिल गया संवेदक को काम करने के लिए। एग्रीमेंट करने के बाद वो काम पुनः चालू करेंगे। नहीं, ऐसे देखा जाता है कि एक गांव में या एक नगर निगम के क्षेत्र में, एक पार्षद के क्षेत्र में ऐसा कहा जाता है कि एक जैसे शौचालय अभी आपने बोला कि शौचालय जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको दिया गया और भी बाकी जो हैं बचे हुए उनका काम जो है जारी है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि चौक चौराहे पे शौच करने के लिए लोग इधर उधर कहीं चले जाते हैं। तो क्या ऐसा मतलब ऐसा हो सकता है कि एक सार्वजनिक शौचालय बनाया जाए? सार्वजनिक शौचालय के लिए हमने कुछ गैर मंजरूआ खास ज़मीन चिन्हित करके नगर आयुक्त साहब को एप्लीकेशन दिए हैं कि सर इस जगह जो है ज़मीन सर्वे का है, इसको आप बना दीजिए। कुछ व्यक्ति सरकारी ज़मीन को जानबूझकर कब्जा करके उस पर घर बनाना चाह रहे हैं, जिस संबंध में मेरे द्वारा भी सीओ साहब को भी आवेदन दिए हैं और उनको मोबाइल के माध्यम से भी सूचना दे दिए कि सर कुछ ज़मीन जो है कुछ व्यक्ति के द्वारा जानबूझ के अतिक्रमण कर रहे हैं, जिससे मामला बढ़ सकता है। और उसमें हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ आम जनता के लिए जैसे कि हो जाए, वहाँ विवाह भवन बन जाए, सामुदायिक भवन बन जाए, या शौचालय जिसके घर में शौचालय नहीं है, जो इधर उधर बांध के उस पार जा रहा है या किसी के खेत में जाता है, उसके लिए अच्छा हो जाएगा। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि उस जगह शौचालय बन जाए। आपने ऐसा मतलब बोला है क्या? हमने लिखित दिए हैं, मेरे पास कागज़ है, आवेदन है कि यहाँ पे बनना चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए। इसमें जांच भी किए हैं जय साहब, लेकिन अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ है। हम फिर पुनः आपके माध्यम से नगर आयुक्त महोदय को निवेदन कर रहे हैं, मेयर साहब को निवेदन कर रहे हैं कि जिस जगह गरीब को शौचालय के लिए ज़मीन नहीं है, जिस जगह ज़मीन नहीं है उस ऐसे जगह पर शौचालय का निर्माण करवाया जाए, जिससे कि गरीब को शौचालय जाने में परेशानी ना हो, ना बाहर जाए, जिससे कि दुर्घटना हो सकता है, हो रहा भी है। जी बिल्कुल। अभी देखा जाता है कि अपराध जो है या फिर छोटा मोटा चोरी हो गया है वो देखा जाता है कि सभी वार्ड गांव में होता ही है। तो ऐसे में लोग जो होते हैं पार्षद या फिर मुखिया अपना जो मेन उनका चौक है वहाँ पे कैमरा उमरा भी लगवाते हैं। तो ऐसा ये अभी आपके आने से पहले हमने मांग किया था कि सीसी कैमरा जो है वो कुछ पॉइंट पर लगाया जाए, 3 मुहानी, चूँकि उलाव चौक घनी आबादी है और शाम में जो है दिक्कत होता है। अब 2 बैंक है, एटीएम है, पोस्ट ऑफिस है, 1-2 साल पहले पैसा छीन करके भाग गया था। तो हम जिला प्रशासन महोदय से या नगर आयुक्त महोदय से निवेदन करना चाहते हैं नगर निगम क्षेत्र में
कि जहाँ जहाँ पॉइंट है, 3 मोहानी 4 मोहानी जगह है जहाँ घनी आबादी है, वहाँ सीसी कैमरा लगाने से सुरक्षा हो सकता है, मेरा सुझाव जो है। लेकिन इस पर अमल होना चाहिए। साथ साथ मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाह रहे हैं कि राजकीय बुनियादी विद्यालय उलाव, जिसमें कि 4 दीवारी नहीं है, 4 दीवारी नहीं होने के कारण वहाँ पर असामाजिक तत्व को आना जाना बैठना है, समझे। तो हम सोच रहे हैं कि उस विद्यालय को 4 दीवारी हो जाए, जिससे बच्चा सुरक्षित रहे। इस साल जो है अभी नगर निगम के द्वारा कम्बल का भी वितरण हुआ है। तो इस संदर्भ में मैं पूछना चाहूँगा कि आखिर इसी साल क्यों कम्बल वितरण किया गया, इससे पहले क्यों नहीं? कम्बल वितरण होता है, चूँकि हुआ था, अभी कई बार हुआ था, पूर्व मेयर साहब के समय में भी हुआ था और इनके समय में भी हो रहा है। तो कम्बल तो वितरण है। कम्बल देखिए, जो ज़रूरतमंद आदमी है, जैसे वृद्धा है, विकलांग है, उन्हीं को देना है। लेकिन यहाँ तो ज़रूरत आदमी से ज़्यादा दूसरा भी आदमी पिछले साल तो नहीं हुआ था, के लिए वो तैयार रहते हैं। तो ये बोला गया, तो कुछ समय टेंडर नहीं हुआ था, कुछ लॉकडाउन हो गया। ऐसा मतलब बोला जाता है कि लोग बोलते भी हैं कि अभी नगर निगम का चुनाव है, तो इसीलिए कहीं तो मतलब इस बार नहीं कम्बल का वितरण। नहीं, कम्बल तो वितरण हम कर दिए। 300 कम्बल मिला था, 100 कम्बल हम अपना ला करके मिला करके एक दिन। इस बार ना पिछले साल की अभी 21 का कर रहे हैं। नहीं, 2020 तो लॉकडाउन था, नहीं हुआ था। 17 में हुआ लॉकडाउन, तो सर मार्च के बाद हुआ। 17 में हुआ था, 16-17 में हुआ था, फिर 18-19 नहीं हुआ, 20 तो लॉकडाउन हो गया था, 21 में पुनः हुआ है वितरण। इसीलिए सवाल उठना लाजमी है कि पिछले ठंड के मौसम में कम्बल का वितरण नहीं किया गया नगर निगम के द्वारा, या फिर आपने बोला कि हमने भी उसमें कम्बल ऐड करके वितरण किया, तो इस बार क्यों? चुनाव के मद्देनजर देखते हुए चुनाव को देखते हुए मेरा कहना है कि इसमें चुनाव से मतलब नहीं है। देखिए, जनता तो जो काम करेगा भाई, उसको तो वोट देवे करेगा। जो पब्लिक से मिलवे नहीं करेगा, काम ही नहीं करेगा, उसको क्या जनता देगा, कहाँ से वोट देगा? हम लोग जनता के साथ हमेशा सुख दुख में साथ रहते हैं। वोट को हम लोग नहीं चलते लेकर के। वोट तो आप काम करिएगा तो वोट मिलेगा, नहीं करिएगा नहीं मिलेगा। तो जनता आपको तुरंत चुन लेगा ना, तौल लेगा तर्जू पर। उसके पास कांटा है, धर्म कांटा है उसके पास, कि काम आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपके नगर निगम के कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी यहाँ पे सबसे, मैंने देखा कि 2-3 लोग का स्टेटमेंट था कि उसमें सबसे ज़्यादा मेन समस्या जो है नाला का है। नाला का समस्या है, नाला की समस्या तो है ही, लेकिन सरकारी ज़मीन नहीं होने से नाला में बनने में उत्पन्न हो रहा है। हम लोग भी चाह रहे हैं कि उलाव चौक से लेकर के रिफाइनरी इस तरफ चले जाए, सिंगोल होते हुए NH में चला जाए, और इधर सरमटोला BMP से होते हुए, और उधर रिफाइनरी रोड पश्चिम भाग से इधर सब जोड़ करके NH में अगर जोड़ दिया जाए तो पानी का निकासी हद तक सॉल्व हो सकता। पूर्व जो DDC साहब कंचन कपूर थे और लाल साहब उपनगर आयुक्त थे, उस समय से काम पेंडिंग हुआ था। हम लोग उनका बहुत बड़का शिकार हुए थे, जिनके खिलाफ हमने माननीय मुख्यमंत्री को लिख करके दिए थे, कलेक्टर साहब को लिख करके दिए थे कि ये सब अधिकारी आने से आम जनता गरीब गुरबा जो है काफ़ी परेशान है, उनका काम समय पर नहीं हो रहा है। राशन कार्ड के लिए परेशान था, सबसे घर का परेशानी है, घर तोड़वा करके घर उसको समय पर नहीं मिल रहा था। उनके खिलाफ हमने लिख करके दिए थे मुख्यमंत्री महोदय को कि ऐसे अधिकारी के ऊपर तुरंत अविलंब कार्रवाई करें, क्योंकि गरीब के काम के लिए उनको बहाल किया गया। तो गरीब को काम नहीं करेंगे तो किसका काम करेंगे? हम लोग गरीब का काम करते हैं, गरीब के काम करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। चाहे जो भी हो, जिनसे भी लड़ना होगा उनके खिलाफ हम लिख करके दे देंगे। जहाँ तक लिखना होगा हम लिखेंगे। गरीब के साथ हमेशा हम साथ हैं और साथ रहेंगे। मेरे साथ गरीब है। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ पार्षद प्रतिनिधि अशोक जी, वार्ड नंबर 3 के। इनसे हमने अभी बातचीत किया कि इनका कार्यकाल, इनका 2 टर्म लगातार रहा 2011 से ही, और अभी चुनाव भी आने वाला है। पंचायत में भी थे, पंचायत में भी थे, हम खुद थे पंचायत में। 2006 से 11 तक हम थे पंचायत में, वार्ड सदस्य थे। मतलब लगभग पिछले 15 सालों से आप देख रहे हैं, मतलब की सेवा में। और हमें पब्लिक से हमेशा जुड़ाव रहता है, और जब तक रहेंगे हम पब्लिक के साथ हमेशा कदम से कदम मिला करके सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं और रहेंगे। आगे भी वार्ड 3 में अगर कोई समस्या होगी तो हम आपको दिखाएंगे, यहाँ के जनता के द्वारा जो भी समस्याएं होगा वो आपको हम बताएंगे। और आपके भी अगर वार्ड में अगर कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपकी समस्याओं को जनता के बीच लेके जाएंगे। धन्यवाद।